हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं हमारी रीडर बुक का लेसन नंबर 9 जिसका नाम है विषम ज्वर। ज्वर होता है बुखार, विषम मैंने होता है अलग प्रकार का। ठीक है, तो इस पाठ में वैसे किसी को कोई बुखार नहीं होता, बल्कि सिर्फ ये बताया गया है कि एक गरीब इंसान है जो मेहनत करता है पूरा महीना और उसको 100 रुपये वेतन मिलता है। ठीक है, लेकिन क्योंकि वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता, जो उसके मन में उसके चाव होते हैं कि मैं बच्चों के लिए ये लाऊं वो लाऊं। उसके बच्चे अलग अलग तरह की पोशाक, खाने पीने की वस्तुएं और खिलौने मांगते हैं, लेकिन वो उनको पूरा नहीं कर पाता क्योंकि उसकी जो आमदनी है वो बहुत ही कम है। ठीक है, लेकिन वो हर रोज़ 1 घंटा एक्स्ट्रा वर्क करता है अपने दफ्तर में। तो जो उसका बॉस है, जो उसका साहब है, वो उसको डेली नोट करता है कि ये बहुत ज़्यादा काम करता है, हार्ड वर्क करता है। तो वो उसको जब तनख्वाह मिलती है तो वो उसको 9 रुपये ज़्यादा दे देते हैं। ठीक है, क्योंकि उसने पूरा महीना 1 घंटा एक्स्ट्रा काम किया था। ठीक है, तो उसको 109 रुपये मिलते हैं। तो फिर वो बेचारा, इसमें ये दिखाया गया कि वो 9 रुपये जो उसको एक्स्ट्रा मिले, वो चाहता है कि मैं इनको किसी अलग तरीके से काम में लाऊं, कुछ ऐसा करूं जो मैंने नहीं कर पाया हूं। मैंने अपनी इच्छाओं को दबा कर रखा है, तो मैं अपनी वो जो इच्छाएं हैं उनको पूरा करूं। तो सबसे पहले वो सोचता है कि मैं किसी बड़े होटल में जाता हूं, फिर मैं वहाँ पर कुछ खाऊंगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही वो किसी होटल में जाता है तो वहाँ पर वो खाने के लिए ऑर्डर करता है, लेकिन वो खा नहीं पाता वहाँ पर। जैसे वेटर उसका ऑर्डर लेकर खाने के लिए प्लेट लेने जाता है तो वो वहाँ से उठकर भाग खड़ा होता है, क्योंकि उसकी आंखों में जो है अपने बच्चों की सूरतें चमक आती हैं। ठीक है, उसको लगता है कि मेरे बच्चे तो खिलौने मांग रहे हैं और मैं यहाँ पर बड़े होटल में खाकर 9 रुपये वेस्ट कर दूंगा, इसलिए वो वहाँ से उठकर चला जाता है। फिर वो सोचता है कि मैं थिएटर में जाता हूँ, मैंने कभी फ़िल्म नहीं देखी वहाँ पर, तो मैं वहाँ पर जाकर फ़िल्म देख के आता हूँ। जब वो फिल्म देखने के लिए सिनेमा घर की टिकट खिड़की पर जाता है, वहाँ लाइन में लगता है, तो फिर उसको अपने बच्चों की याद आती है, अपनी पत्नी की याद आती है कि मेरी पत्नी एक पुरानी साड़ी में ही हमेशा लिपटी रहती है, तो क्यों ना मैं उसके लिए साड़ी ले लूँ या बच्चों के लिए मिठाइयाँ खरीद लूँ। तो वो इसी सोच में इतना मतलब खो जाता है कि वो बाज़ार में घूमता रहता है, कभी इधर कभी उधर, और उसको रात हो जाती है, बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाता है। फिर वो एकदम बच्चों के लिए काफ़ी सारी मिठाइयाँ खरीद लेता है और अपने घर के लिए चल पड़ता है। तो जैसे ही वो घर के लिए निकलता है, उसको बड़ी खुशी होती है कि मैंने अपने बच्चों के लिए कुछ खरीद लिया है, मैंने 9 रुपये जो हैं वो वेस्ट नहीं किए। फिर वो जब घर जाता है तो अपनी पत्नी से पूछता है कि तुम तो जाग रही हो, बच्चे कहाँ हैं। उसकी पत्नी बताती है कि बच्चे तो सो चुके हैं तुम्हारी जो इंतज़ार में। तो उसको बहुत बुरा लगता है, उसको लगता है कि मुझे जो है ऐसा मतलब नहीं करना चाहिए था, मुझे जल्दी आना चाहिए था। तो वो कहता है कि मैं तो बच्चों के लिए बहुत सारी मिठाइयाँ लेकर आया हूँ। उसकी पत्नी बोलती है कि अब बच्चे सो गए हैं, उनको मत उठाओ। तो वो कहता है कि अब इस मिठाई को तुम ज़रूर चख कर देखो, क्योंकि मैं बड़े प्यार से तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। फिर वो मिठाई जो है वो अपनी पत्नी को देता है। उसकी पत्नी मिठाई खाती है और बहुत खुश हो जाती है, और फिर वो अपने बच्चों के जो है बारी बारी से मुंह को चूम लेता है और काफ़ी देर तक उनको देखता रहता है। उसको बड़ी संतुष्टि होती है कि मैंने जो है अपने बच्चों के लिए कुछ आज किया है। ठीक है, तो ये बताया गया है कि 9 रुपयों की जो आमदनी है वो क्या है, विषम ज्वर है। ठीक है, वो अब उतर चुका था उसका, और उसका जो धड़कन थी दिल की वो तेज हो गई थी, नब्ज़ तेज चल रही थी, वो सब कुछ नियंत्रित हो गया था। तो इससे हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। जितना हमारे पास है हमें उतने में ही संतुष्ट रहना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा और मतलब ज़्यादा अच्छा पहनने की, खाने की इच्छाएं नहीं रखनी चाहिए। फिर हम सुखी नहीं रह सकते, हमारे मन में अशांति फैल जाती है। तो आपने इस लेसन की रीडिंग करनी है, उसके बाद इसका बुक वर्क करना है। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।